Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about NCF 2005. NCF की अगर हम बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था। पहले भी 1986 में आपने एनपीई पढ़ी है, फिर उसके बाद 2000 में भी जो है ये आया था। ये जितने भी पॉलिसीज या कमीशंस हैं, ये एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए बनाई गई थी। अब आप इसमें वर्ड ही देख सकते हो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब कि इसमें क्या बात की होगी करिकुलम को बनाने की। करिकुलम क्या होता है, मैंने आपको कई बार डिफाइन किया है कि जिसमें करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं दोनों शो की जाती हैं, उसे हम करिकुलम बोलते हैं। और ये जो है बच्चे के करिकुलम को बनाने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया था, जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले देखें तो पहले भी 3 फ्रेमवर्क्स आई हैं, जैसे 1986 में, 2000 में और 2005 में, ठीक है। और किसके द्वारा ये बनाई गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, दैट मीन्स एनसीईआरटी। आपने देखा होगा ना एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के द्वारा इंडिया में जो है ये फ्रेमवर्क बनाई गई थी करिकुलम को इन्हांस करने के लिए। तो सबसे पहले हम आज अब जानेंगे कि एनसीएफ 2005 की क्या क्या नीड थी। तो सबसे पहले थी कि करिकुलम थ्योरी उस टाइम पे इतनी नहीं थी, इस वजह से नीड थी। फिर उसके बाद नो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। थ्योरी तो अगर जितनी भी थी, ज़्यादा वैसे थ्योरी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थ्योरी थी, थ्योरी इन द सेंस की बुक्स तो बहुत मोटी मोटी थी, लेकिन करिकुलम जो है उसकी अपनी थ्योरी की बात की गई है। तो करिकुलम की थ्योरी नहीं थी कि कितना करिकुलम होना चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने नो करिकुलम थ्योरी कहा है। और इसमें जो है नॉलेज की कंस्ट्रक्शन नहीं थी उस टाइम पे। अब नो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है कि जो थ्योरी थी उसमें नॉलेज जो है वो अ, जो है कंस्ट्रक्ट नहीं की गई थी। फिर उसके बाद इससे जो है बच्चों में ज़्यादा बर्डन भी बढ़ रहा था, एक्स्ट्रा बर्डन था, लोड बढ़ रहा था। इसी के बाद जो है एक यशपाल कमेटी भी आई थी जिसमें नो बर्डन की बात की गई है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बनती है। फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज। इसमें नॉलेज तो थी करिकुलम में जब हम बात करते हैं तो, लेकिन सब्जेक्ट सारा जो है एक सब्जेक्ट की नॉलेज की गई थी। लेकिन हम जो है इंटीग्रेटेड बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है थोड़ा बहुत रिलेशन होता है। इसमें करिकुलम की थ्योरी जो है बहुत इतने अच्छे वे में नहीं दी गई थी। नॉलेज की कंस्ट्रक्शन नहीं थी, बच्चों में बर्डन बहुत ज़्यादा था और सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज थी। तो इसी वजह से जो है करिकुलम का लोड आगे आगे बच्चों में बढ़ता गया। तो इसीलिए इसे इम्प्रूव करने के लिए एनसीएफ 2005 जो है आया। तो अब इसके फीचर्स देखेंगे, क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले इन्होंने बात करी कि हमने क्या करना है, बच्चे के करिकुलम लोड को जो है वो कम करना है। क्योंकि आपने देखा अभी कि थ्योरी में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, नॉलेज का इतना वो नहीं था, तो उसी वजह से बच्चों में क्या है, लोड बढ़ रहा था। लोड बढ़ने की वजह से बच्चे को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, है ना। तो इसीलिए एनसीएफ 2005 में कहा गया कि बच्चों पे जो लोड बढ़ रहा है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि जो नेशनल सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो आपसे कोई भी पूछे, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट तो चलो नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, तो वो 10+2+3 है, ठीक है। कोठारी कमीशन में भी हमने पढ़ा था कि 10+2+3 सिस्टम जो है वो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी ये जो सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे जो है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस कर रहे हैं। तो इसमें भी बोल दिया उन्होंने कि इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि ये सारे हैं क्या, एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड करने के लिए ही पॉलिसीज बनाई गई हैं। फिर उसके बाद जो है इनमें बात की गई है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है क्या, जिसमें सभी बच्चे जो हैं साथ में पढ़ते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे डिसेबिलिटी है चाहे कोई भी है। अब आपने देखा होगा डिफरेंशियल बच्चों के लिए स्कूल्स जो हैं वो अलग होते हैं, लेकिन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सभी बच्चों को, चाहे वो डिफरेंशियल है चाहे वो नॉर्मल है, डिसेबिलिटी है चाहे कोई, उनको इकट्ठे पढ़ाया जाए ताकि किसी भी बच्चे में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए जो है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की डिमांड की गई थी। फिर उसके बाद जो है एक्टिव लर्निंग।
अगर हम देखें कि बच्चा जो है बार-बार वो ही पढ़ी जा रहा है जो टीचर ने करवाया, उसके अकॉर्डिंग वैसे करने से अच्छा बच्चा खुद जो है उसे सोचे, समझे, फिर उसके बाद जो है कुछ और फाइंड करने की कोशिश करे। जैसे हम लर्निंग बाय डूइंग मेथड कहते हैं, या बच्चा जो है बार-बार खुद करे, या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बच्चों को देते हैं जिससे बच्चे की एक्टिव लर्निंग हो। तो एनसीएफ 2005 में भी बच्चे के लिए एक्टिव लर्निंग की बात की गई है। फिर उसके बाद एडिक्वेट रूम होना चाहिए। अब अगर बच्चे ने पढ़ना है तो उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। रूम होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, अ, चेयर नहीं तो डेस्क वगैरह अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज्ड होने चाहिए, है ना? तो ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल का। फिर उसके बाद होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मीन्स कि ऑल राउंड अप्रोच, कि जिसमें सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पे नहीं, उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी जो है ध्यान दिया जाए, बच्चे के आईक्यू लेवल पे भी ध्यान दिया जाए उसको इंक्रीज़ करने के लिए। बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी के साथ-साथ उसकी वैसे भी बाकी डेवलपमेंट भी की जाए, जैसे हम बच्चों को वैल्यूज़ सिखाते हैं, है ना? तो ये सब जो है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मीन्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो है। और क्या-क्या फीचर्स हैं एनसीएफ 2005 के? सबसे पहले जो है आगे फीचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा बच्चों पे है करिकुलम का लोड बढ़ रहा था। उस लोड को रिड्यूस करने की, कम करने की बात की गई है, ताकि बच्चे जो हैं वो ट्रू लर्निंग कर पाएँ, सीख पाएँ। उनको प्रेशराइज़ करना या उनको जो है ज़्यादा लोड की वजह से जो लर्न ना कर पाएँ, या उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ाना जो है मेन काम नहीं है। मेन काम ये है कि बच्चे जो है सीख पाएँ, ऐसी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो असेसमेंट सिस्टम में रिफॉर्म करने की बात की गई। जैसे जो है ग्रेडिंग सिस्टम की बात की गई कि बच्चों को जो है ग्रेड्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जैसे ए बी सी इंस्टेड ऑफ परसेंटेज वगैरह, या वैसे भी बच्चों को असेस करने का वे भी जो है वो इम्प्रूव किया गया। लाइक पहले एनुअल सिस्टम चलते थे, उनको जो है चेंज करके सेमेस्टर सिस्टम भी जो है करने की बात की गई एज ए एनसीएफ 2005 में। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें स्कूल सिस्टम में भी रिफॉर्म करने की बात की गई कि स्कूल सिस्टम कैसा होना चाहिए। पूरे स्कूल सिस्टम में ही रिफॉर्म की जाए, करिकुलम में भी और स्कूल सिस्टम में भी। फिर उसके बाद जो है अच्छी क्लासेस होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए, है ना? जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो सारी होनी चाहिए। क्लासरूम में क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, पहले आपने देखा होगा क्लासेस कैसे होती थी, लेकिन अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि जो है कलरफुल क्लासेस बनाई गई हैं, कोई चार्ट्स वगैरह, कोई मॉडल्स वगैरह, कोई थीम्स वगैरह जो है क्लासरूम में लगाए जाते हैं। ये भी क्या है, एक रिफॉर्म है, क्योंकि जब भी बच्चा कोई कोटेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, तो बच्चा जब पास में से जाता है, या टेंसेस ही लिखे हुए हैं या टेबल्स ही लिखे हुए हैं, पास में से जाता है, तो उससे क्या होता है, बच्चा देखता है, कई बार जो है उसको लर्न भी हो जाता है ना? बार बार उसी को देख देख के पढ़ी जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके के रिफॉर्म्स जो है करने की बात की गई। और ये क्या है, एक सिस्टम बनाने की बात की गई है। तो इसी वजह से एनसीएफ 2005 जो है वो किससे डील करता है, एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म में, कि एक सिस्टम बनाया जाए स्कूल का, स्कूल में रिफॉर्म किए जाएं हर लेवल पे, बच्चों के लोड को कम किया जाए ताकि बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से सीख सके। फिर उसके बाद जो है इसमें रोट लर्निंग जो है उसको नो कहा गया, मीन्स की क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है वो खुद सीखे। खुद कैसे सीखे, लर्न करके। अब लर्न करके वो कैसे सीखेगा, बार बार उसी चीज को दोहरा के, ठीक है? क्रैमिंग को जो है हमने खत्म करना है बच्चों पे, लोड को हमने कम करना है, नो क्रैमिंग, नो वर्कलोड। और ये जो है नो वर्कलोड, अगर हम देखें तो लेस बर्डन भी कहा जाता है। ये जो है अगली कमीशन है यशपाल कमेटी की, तो इसमें भी पहले बात की गई है वर्कलोड की, तो उसमें थोड़ा और जो है बात की गई है ताकि बच्चों पे बर्डन ना हो। तो आज हमने एनसीएफ 2005 के बारे में जाना है, कल हम यशपाल कमेटी के बारे में जानेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।